नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होतार्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। अभी अपन ने अहंकार को देखा, अहंकार के बाद अपन ने लक्ष्मी को देखा, यानी सपूत तो क्यों धन से, यानी लक्ष्मी के दास मत बनो, लक्ष्मीपति बनो। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी। नहीं तो लक्ष्मी से आप पैसा लगा लो, हाँ ऐसा भी होता है। अब उसके बाद आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। बताया था ना कि लक्ष्मी पति कौन बन सकता है? जिसको सम्यक दर्शन होगा वही बन सकता है। अब उसकी और महिमा बता रहे हैं कि लक्ष्मी सम्यक दर्शन से व्यक्ति कितना महान बन जाता है। वह एक ऐसा रतन है, हीरे पन्ना जवाहरात ये तो पुद्गल रतन है, यह तो नष्ट हो जाएंगे और कुछ दिला भी नहीं पाएंगे, ज्यादा है तो समाज में प्रसिद्धि दिला देंगे, वो भी कितनी? आधी अलवर में, पूरी अलवर में भी नहीं पहुंच पाएगी प्रसिद्धि तो। लेकिन सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज वस्तु है कि लोग तो क्या, अलवर तो क्या, आधा नहीं पूरा अलवर तो क्या, लोग नहीं परलोक में भी आपको पहुंचा देगा। लेकिन सम्यक दर्शन पर जिसको श्रद्धान होगी वह, सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वह पंचेंद्रिय होना चाहिए, यानी शेर हो। महावीर भगवान ने कहा, शेर की पर्याय में तो किया था, कोई भी हो सकता है, पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, जाति नहीं देखा जाती, कुल नहीं देखा जाती और वर्ण नहीं देखा जाता, चांडाल भी क्यों ना हो, अगर उस चांडाल के पुत्र को भी अगर सम्यक दर्शन हो गया तो वह देवों के द्वारा भी वंदनीय है। लोग कहेंगे महाराज कैसी बात कर रहे हो, चांडाल पुत्र होकर भी वह देवों के द्वारा
कैसे बंद नहीं हो सकता है? अरे उससे अच्छा तो कोई अच्छी जाति वाला देख लेते। अरे यहाँ जाति से प्रयोजन नहीं है। अगर मान के चलो कोई उच्च कुल में पैदा हुआ, उच्च जाति में पैदा हुआ, और वह क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है, कुछ भी खा पी रहा है, प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रभु के पास आ नहीं रहा, उसे धर्म पर विश्वास नहीं है, धर्म का आवरणवाद कर रहा है, तो वह उस चांडाल से भी नीचे रखा हुआ है। यानी चांडाल व्यक्ति को छूने के बाद क्या करते हैं? आकर के नहाते हैं। उसको छूने के बाद लोग आकर के नहाते हैं, और उससे भी नीचे रखा है। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है, वह धर्म का आवरणवादी है, इसलिए वह नीचे रखा है। लेकिन वह फिर कह देते हैं कि पद कैसे धारण कर सकता है? क्योंकि मुनि पद तो किसको मिल सकता है? मुनि पद सिर्फ जो उच्च गोत्र में जो जन्मा है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, तब ही वह मुनि पद धारण कर सकता है। तो कह देते हैं नहीं, ठीक है, कुल की प्रत्यस्ति है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या पाप का बंध कर लेता है, यानी अपनी आयु का बंध नरक गति का कर लेता है। कौन सी? 7वीं नरक आयु का। और अगर उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो क्या वह उसको कम नहीं कर सकता? कर सकता है। ऐसे ही जैसे वह राख में दबी हुई आग, कंडे की आग देखी है? जैसे कंडे की आग ऊपर से दिखती नहीं है, लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं वह क्या करेगी, वह कुछ नहीं कर सकती, वह तो राख ऊपर से राख हो गई है, लेकिन उसके अंदर तो अंदर क्या हो रहा है? आगी जल रही है, दहक रही है। जो समझदार होगा वह उस राख को, समझदार माँ क्या करती है, उस राख को हटा करके और उस पर रोटी सेंक लेती है। वही अंगारा एक कचरे को, ढेर को जला करके खाक कर देता है। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन से युक्त है, भले ही नीच कुल में जन्मा है, नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, चांडाल पुत्र है, लेकिन किंतु उसे सम्यक दर्शन प्राप्त है। वह संसार रूपी कचरे को नष्ट कर करके और उच्च पद को पा सकता है। जैसे उदाहरण लोक में ले लेते हैं, राजा कौन किसने किया था? सैनिक राजा ने 7वें नरक का आयु का बंध कर लिया था। पहले उसने नरक आयु 7वीं का बंध किया, लेकिन जब उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वह पहली नरक में आ गया। ऐसे ही पूर्व पाप के उदय से वह व्यक्ति नीच कुल में जन्मा, लेकिन उसे धर्म पर विश्वास था, धर्म पे आस्था थी, उस कंडे की राख की तरह दब रही है। लेकिन जैसे ही वह समझदार व्यक्ति क्या होता है? सर्फ के अंदर जन्मजात विष होता है। कोई अगर कहे कि वह तो बच्चा है, उसका जहर काम नहीं करेगा, या वह काट भी ले तो कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना। जिसको सम्यक दर्शन
हो गया है, उसका जन्म जात विनाश करने के लिए हुआ है। उसे सम्यक दर्शन हो गया, यानी उसके पापों का अब अंत हो गया। वर्णी जी कौन थे? गणेश प्रसाद जी वर्णी जी वैष्णव धर्म से थे, मंदिर के पास रहते थे। मंदिर के पास रहते रहते क्या हुआ? प्रवचन सुनते 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 रसरी आवत जात ही सल पर परत निशान। प्रवचन सुनते सुनते वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जाकर के जब उन्होंने व्रत धारण किया तो लोगों ने क्या कहा मालूम है? अरे घर में खाने को नहीं है, इसलिए व्रत धारण कर रहा है कि लोग तुझे पूछेंगे और कुछ खिलाएंगे। उन्होंने कह दिया, आज से मैं तुम्हारे घर का भोजन का त्याग करता हूं, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था। वह सुनते सुनते धर्म को सुनते सुनते धर्म पर श्रद्धान पैदा हो गया कि सच्चा अगर धर्म है तो इसमें ही है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सम्मिलित हो गए, नौकरी करने लगे, दूसरी जगह नौकरी करते, और वह इतने भी तल्लीन हो गए, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो लोगों ने कह दिया, अब तो तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, अब जाओ। वह खुशी से झूम उठे। लोग कहने लगे, पागल हो गया, रोता तो खुशी मना रहा है। वह कहते हैं, मेरा जो कांटा था वो टल गया, अभी मेरे को उसकी चिंता थी, आगे नहीं पढ़ पाया, अब मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन जीव हुआ करता है। ऐसे जीव को, जिसको सम्यक दर्शन की महिमा आ जाती है, वह सोचता है कि जो परिग्रह है, जो भारभूत हैं, वह कब छूट जाए। वह तड़पता है, जैसे कि पानी में के बिना मछली तड़पती है, पानी से बाहर निकालने पर वह तड़प उठती है। ऐसे ही जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वह संसार में रहकर भी संसार को तज देता है। सम्यक दर्शन की महिमा निराली हुआ करती है। इसीलिए कहा है, जो जीव जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, भले ही कुल नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखा जाती, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वह देव तुल्य हो जाया करता है। यहाँ पर यही बता रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बताते कह रहे हैं, सम्यक दर्शन संपन्नापि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्वस्म गूढ़ांगारांतंजरोजसमम। यानी जो सम्यक दर्शन से युक्त है, वह मातंग व्यक्ति, यानी कौन? चांडाल व्यक्ति भी देवों के द्वारा पूजनीय है। वह जन्म किसी भी जाति में, किसी भी कुल में भी ले लिया हो, लेकिन अगर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त है, वह देवों के द्वारा भी वंदनीय है। ऐसा देव गणधर देव ने उच्चारा है, वह वंदनीय हो जाता है। समंत भद्र स्वामी को ले लो, सम्यक दर्शन कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कर्म तो सबको आते ही हैं और सबको पेर करके फिर जाते हैं, लेकिन जो उसे पेरने में उसके से रस निकाल लेता है, वह मीठा स्वाद लेता है, और जो पेर करके स्वयं फिर जाता है, वह छिलका उस गन्ने की भांति, गन्ने का छिलका रस निकल जाता है तो आनंद दूसरा लेता है और वह नीचे पड़ा होता है। ऐसे ही जो उसमें फिर करके और रस ले लेता है, फिर तो रहा हूं इसमें से रस ले लो, वह जीव क्या करता है? रसानुभूति करता है। और जो पिट जाता है उसमें दुखी होता है, अरे मेरे को दुख हो गया, मेरे को दुख हो गया, मेरे को दुख हो गया। जो उसी में संतप्त रहता है वह स्वयं पिट रहा है और पिट करके दूसरा उसका आनंद ले रहा है। दूसरा कहता है, देखो ये कितना
खुशी मनाते ना आप लोग, उसके दुख में हमें खुशी होती है। तो दूसरा तो उसका रस आनंद ले रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, आप फिर रहे हैं, यानी आप गन्ने की छिलके की तरह नीचे पड़े हुए हैं। समंत भद्र स्वामी को ले लो, क्या हो गई थी? भस्मा की व्याधि हो गई थी। कुछ भी खाते थे, कुछ भी खाते थे, भस्म हो जाता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वेश धारण करके घूमने लगे, लेकिन सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हुए थे। सम्यक दर्शन था, मन में श्रद्धा था, मन में विश्वास था कि एक दिन अगर मेरा कल्याण होगा तो इसी से होगा। और उन्होंने क्या किया? जब भस्म की व्याधि दूर हो गई तो उन्होंने क्या किया? चंदा प्रभु भगवान प्रकट कर लिए। पाषाण में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट कर लिए। ऐसी शक्ति हुआ करती है जिसके पास, जिसको सम्यक दर्शन पर श्रद्धान हुआ करता है, जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है, वह इतना प्रगाढ़ 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 श्रद्धान होता है, तब जा करके वह पूजनीय होता है। ऐसे ही हल्के में नहीं लेना सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन की जब महिमा है तो वह महान भी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पाताल तोड़ मेहनत करना पड़ती है। जब पाताल तोड़ कुआं खोदना पड़ता है, जब उसमें से निर्मल नीर निकलता है, और जब निर्मल नीर निकलता है, उस निर्मल नीर का आनंद लेकर के हम सिद्धालय में पहुंचते हैं। ऐसे ही कहने में कह दो सम्यक दर्शन महान बता दिया, लेकिन महान तो बता दिया इतनी सरल भाषा में, चांडाल को बता दिया उन्होंने पूजनी, लेकिन कब बताया? जब उसको सम्यक दर्शन प्रगाढ़ श्रद्धान होगा तब बताया, ऐसे ही नहीं बताया। जब वह पाताल तोड़ कुएं की भांति अपना श्रद्धान अडिग रखेगा तब जा करके वह पूजनी है, ऐसे बंदनी नहीं है। ऐसा देवता भी आकर के किसी को नमस्कार नहीं करते। जो सभी लोग उन देवताओं के क्या करते हैं? अर्चन पूजन करते हैं, बुलाते हैं सब लोग उनको। वह आकर के एक सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि को तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि जीव को आकर के वह नमस्कार करते हैं। इतना उच्च है सम्यक दर्शन। लेकिन है कैसा? जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त है वह कुल से नीचे भस्मांग गुणान अंग्रंग ज्वेषसम, यानी जिसकी भस्म कंडे की दे राख में भरी हुई अग्नि अंदर ही अंदर दिख रही है, जल रही है, आपको दिख नहीं रही। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन जीव है, जिसको अंदर से सम्यक दर्शन प्राप्त है, वह जीव अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? संसार को छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह श्रद्धान से भरा हुआ जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहा है। भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण लिया जाता है कि संसार में रह करके संसार से बैरागी थे, उन्हें सम्यक दर्शन पर श्रद्धान था। और जिसको सम्यक हमारा काम आज बनता नहीं है, हम पूजा तो बहुत करते हैं, पूजा तो 3 घंटे कर लेते हैं, पूजा तो हम 4 घंटे कर लेते हैं, मुनियों को आहार तो हम खूब दे देते हैं, मुनियों के आहार के लिए तो हम खूब व्यवस्था करते हैं। आज स्वाध्याय में भी प्रकरण चल रहा था, मुनियों को आहार तो दे रहे हो, लेकिन आपका श्रद्धान कहाँ है? आप सोच क्या रहे हो? आप तो आए, महाराज ले लो, हम जा रहे हैं, हमें काम है, तो आप सिर्फ मात्र क्या कर रहे थे? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बॉडी तो प्रेजेंट हो गई, देने के लिए आप तो चले गए, मात्र एक ग्रास, आपके ग्रास के लिए मुनिराज नहीं गए थे कि हमें एक टुकड़ा तुम दे दो और पटक दो यहाँ पर और चले जाओ। अरे तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से तुम आओ, तब आपको पुण्य का बंध का संचय होगा। उस पुण्य के बंध के संचय से आपको मोक्ष का कारणभूत होगा। परंपरा से यही मोक्ष का कारण है। और मात्र आप प्रेजेंट बॉडी कर करके आ गए, शरीर को लेकर के आ गए, और अगर आपका मन दुकान में लगा है, मन आपके प्रिया में लगा है, मन आपके पुत्री में लगा है, तो समझो आपने कुछ नहीं किया, आप तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और हमारा काम आज
बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमें न प्रभु पर श्रद्धा है, न मंत्र पर श्रद्धा है, न तंत्र पर श्रद्धा है। लोग कहते हैं मंत्र हुआ करते हैं, तंत्र हुआ करते हैं, यंत्र हुआ करते हैं, सब हुआ करते हैं और सब कार्य अपनी अपनी जगह करते हैं, लेकिन वह काम कब करते हैं? जब आपको उन पर श्रद्धा होगी, यानी उन पर सच्चा श्रद्धा होगा, सम्यक दर्शन होगा। जब मंत्र भी काम करता है, तंत्र भी काम करता है, यंत्र भी काम करता है। अगर आप सिर्फ आकर के मंत्र पढ़ लिया और मंत्र पढ़ करके चले गए तो सोच लेना आपने कुछ नहीं किया। आप मात्र एक नट की भांति आए, खेल दिखाया और चला गए। ऐसे ही हम भी सच्ची श्रद्धा रखें और सच्चे श्रद्धान के साथ प्रभु की भक्ति करें, भक्ति आराधना करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर एक क्या कर सकते हैं? एक इस नर जन्म से ही मोक्ष पा सकते हैं। उस जो नर जन्म पाया है उस नर जन्म को सार्थक करें और सिद्धालय में विराजमान हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। अभी गुरुवर के द्वारा सभी को